क्या कभी आपने सुना है कि किसी के बैंक से पैसे चोरी हो गए हैं? बिल्कुल सुना होगा। क्या कभी आपने सुना है किसी कंपनी का नेटवर्क सिस्टम हैक हो चुका है? क्या आपने सुना है कभी किसी का मतलब कि किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पे नेटवर्क अटैक हुए हैं, मतलब हैकर्स के अटैक हुए हैं उनके नेटवर्क पे? जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा आपने। आपने कभी देखा होगा गाइस कि मतलब कि कई लोगों का मतलब कि बैंक डिटेल चोरी हो जाते हैं, कई लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं बैंक से। मतलब कि कई गलतियां लोग करते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है गाइस कि हम यूजर्स जो हैं एडवांस डिजिटल भारत में तो रहते हैं, लेकिन हम अपने आप में डिजिटल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल हमें अपने आप को डिजिटल बनाने की ज़रूरत है। तो गाइस क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमें कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो हम ले नहीं पाते हैं, और हम क्या करते हैं नॉर्मल सा मतलब कि टेक्निकल दुनिया में इंटर कर जाते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने मैंने हैकिंग के बारे में आपकी वीडियोस बनाए हैं, आपको मैंने बताया था कि हैकर्स कौन होते हैं, क्या करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। गाइस ये वीडियो 4 फेज में होगा। सबसे पहला फेज मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हैकर किस तरीके से हैक करते हैं, उनके टूल्स क्या क्या, उनके हथियार क्या क्या हैं, किस तरीके से हम मौके देते हैं उन्हें हैक करने को, हमारा सिस्टम हैक हो जाता है। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा गाइस, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा आपको, कैसे एहसास होगा कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है। उसके बाद ये बताऊंगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। सो गाइस आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। सो गाइस आप देख रहे हैं टेक्निकल एडवांस डिजिटल भारत। मैं महफूज वीर आलम, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस जैसा कि हम बात कर रहे हैं हैकर्स की, कि हैकर्स किस तरीके से हमें हैक करते हैं, उनके टूल्स क्या क्या होते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैकिंग एक ऐसा टूल्स है, हैकिंग एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा मतलब कि पाथ है जहां जिसके बारे में अगर जितनी भी ज़्यादा डिस्कशन की जाए वो कम पड़ जाती है। मतलब जितनी तरह के हैकिंग हुए हैं, जिस जिस तरीके से हैकिंग होती है, जो टूल्स अपनाए जाते हैं, हर एक टूल के बारे में आप चाहें तो 10 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं, वो मतलब कि वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन ये इसका डिस्कशन कम नहीं पड़ेगा। हैकिंग एक बहुत बड़ा समुंदर है गाइस। आज के टेक्निकल दुनिया का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा समुंदर है, एक डार्क साइड है, एक काला समुंदर इसे आप कह सकते हैं, जिसमें सारी दुनिया, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परेशान है इस हैकिंग के कारण। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ समरी मैंने बनाया है आपके लिए, एक छोटी सी समरी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हैकिंग लोग किस तरीके से हैकर्स हैक करते हैं आपके सिस्टम को, कौन सी गलतियां हम करते हैं। सो गाइस चलिए गाइस बिना कोई वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते हैं कि हैकिंग के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मतलब कि जिससे हैकर्स आपको हैक करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला है कुकीज थेफ्ट। जी हाँ, कुकीज का तो नाम आपने सुना ही होगा। कुकीज वो गाइस वो खाने वाली कुकीज अलग होती है, मैं टेक्निकल कुकीज की बात कर रहा हूँ, आईटी के लैंग्वेज में जो कुकीज होती है। गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप ऑनलाइन जितने भी इंटरनेट पे जाते हैं, किसी भी ब्राउजर के थ्रू, कितनी जितने भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, जिस वेबसाइट को भी आप एक्सेस करते हैं, हर एक वेबसाइट की डेटा की, जहां जहां आपने एक्सेस किया, जो जो आपने किया, जितने सारे आईडी पासवर्ड है, सब वो सेव होती जाती है आपके ब्राउजर में, जिसे हम कुकीज कहते हैं आमतौर पे। सो गाइस क्या होता है, जब भी आप मैक्सिमम वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं, वो वहां पे बोलते हैं एक्सेप्ट करने के लिए कुकीज को, एक्सेप्ट दी कुकीज। मतलब कि उसमें एक एग्रीमेंट होता है कि आपने उसे जहां क्लिक कर लिया, वो सिस्टम आपके कुकीज को एक्सेप्ट मतलब कि एक्सेस कर सकता है और वो उसे ले सकता है। सो गाइस बड़ी बड़ी कंपनियां, जो अच्छी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां, ये आपकी कुकीज को एक्सेस तो करती हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन इसी का फायदा उठा के कुछ अलग गंदे गंदे वेबसाइट्स होते हैं, जैसे फोन मूवीज के वेबसाइट हो गए, या किसी ऐसी चीज में आप क्यूरियोसिटी, किसी सॉफ्टवेयर को खोज रहे हैं या किसी ऐसी चीजों को खोज रहे हैं, आप ढूंढते ढूंढते सर्च करते करते आप बहुत ही 10 15 20 50 वेबसाइट को आपने सर्च कर डाला, आपको उस वक्त ये नहीं है, ध्यान होता है कि आप कहाँ सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। बस ध्यान ये होता है कि आपको जो चीजें चाहिए वो मिल जाए। तो सबसे ज्यादा इसका अटैक जो होता है पोर्न मूवीज के वेबसाइट पे ज्यादा होता है, उसके कारण, क्योंकि वो लोगों को, दर्शकों को लुभाने के लिए ही इस तरीके से होता है। आप मतलब कि पोर्न मूवी के लालच में जाते हैं और आपका मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हो जाता है, आपका डेटा मतलब कि आपकी कुकीज चली जाती है। उस कुकीज में बैंकिंग डिटेल से लेकर हर कुछ होता है, जो भी आप ऑनलाइन इंटरनेट पे किसी भी साइट्स में डालते हैं, किसी भी साइट्स में इंटर करते हैं, आप किसी भी साइट में, कहीं चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज हो, प्राइवेट सेक्टर के हो, डिफेंस के हो, कहीं के भी हो या नॉर्मल हो,
आप कहीं पर भी शॉपिंग कर रहे हो सारा स्टोर होता है उसमें। गैस उसके बाद जो आता है वो डिनायल ऑफ सर्विसेज यानी कि डॉस। उसके बाद एक और है, डॉस की दो फेज होती है, डॉस डिनायल ऑफ सर्विसेज, और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डी डॉस। ये वो डॉस नहीं है जो कंप्यूटर में होता है, ये डॉस है एक तरह का अटैक है। मान लीजिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जो अटैक होती है किसी हैकर्स के ग्रुप के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, आप सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तरफ 100 सिपाही है और एक तरफ एक सिपाही है, 100 सिपाही ने मिलकर एक सिपाही पे अटैक कर डाला, इसे बोलते हैं डॉस अटैक, मतलब कि आईटी की दुनिया में। वो क्या होता है कि बड़े हैकर्स के ऑर्गेनाइजेशन से ग्रुप होते हैं, वो 100 दो 200 कंप्यूटर 200 नेटवर्क्स का एक ग्रुप बनाते हैं और किसी कंपनी पे सीधा डायरेक्ट अटैक करते हैं, उस कंपनी के सारे सिस्टम को, सारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉकडाउन कर देते हैं। और मतलब के उसके बाद अपनी कुछ उनकी डिमांड होती है जो भी होती है। तो गाइस उसमें क्या होता है, सिस्टम पे पूरा अटैक कर डालते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनी की वेबसाइट जो है सिर्फ लोडिंग ही दिखाते हैं, बस वो खुलते नहीं है, अचानक से क्रैश हो जाते हैं, मतलब कि ईमेल सिस्टम बंद हो जाता है, सीआरएम सिस्टम क्रैश हो जाता है। मतलब इस तरीके की चीजें डॉस अटैक के द्वारा होती है। उसके बाद होता है गाइस ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे देश में एक कहावत है कि मतलब के दीवारों के भी कान होते हैं। सो ईव्सड्रॉपिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा छोटा सा मतलब कि सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में किसी भी, या फोन मूवी का वेबसाइट हो या किसी भी सोशल मीडिया का वेबसाइट हो या कोई ऐसा अनसिक्योर्ड वेबसाइट हो जहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है और आपने वहाँ पे सर्च किया मतलब कि और वहाँ से आ गया आपके सिस्टम में, वो छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सा एक, मतलब आमतौर पे आप वायरस कह लीजिए या मालवेयर कह लीजिए, मतलब कि वो होता है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल होने के बाद क्या करते हैं, आप जितनी सारी चीज़ों को एक्सेस करते हैं सिस्टम में, जितने सारे आपने काम किए सबकी वो मतलब कि जासूसी करता है, और जासूसी करने के बाद उन सब कामों का एक कच्चा चिट्ठा हैकर्स को भेज देता है, उसे हम ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं। मतलब वो मतलब कि जासूसी किया, जासूसी करके उन्होंने आपके सारी चीज़ों को भेज दिया। उसके बाद होता है गाइस की लॉगिंग। की लॉगिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप टाइप करते हैं या मोबाइल में किसी भी टैब में टैबलेट्स में, सो वो कीबोर्ड के द्वारा ही करते हैं, हर चीज़ों को सर्च करना हो या किसी एप्लीकेशन पे काम करना हो। मैं आपको बता दूंगा जहां पे भी आपने सर्च किया, जिस एप्लीकेशन पे भी काम किया, कहीं पर भी आप गए इंटर किया, हर मतलब कि सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का, हर वेबसाइट का, हर एक चीज का एक लॉग बनता है। जो आप टाइपिंग करते हैं उसकी एक लॉग बन जाती है, जिसे की लॉग कहते हैं। एक छोटा सा स्पाईवेयर होता है, स्पाईवेयर क्या करता है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है जाके, मतलब कि वही जो तरीके हैं जहां से हम गलतियां करते हैं ऑनलाइन किसी तरीके से आके इंस्टॉल हो जाता है। वो क्या करता है, आपने जितनी सारी टाइपिंग की है, जितना टाइप कर रहे हैं, वो सब आपकी टाइपिंग को उठा लेता है, की सर की लॉग्स को उठा लेता है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर की का फाइल बनाती है, की लॉग्स का। कीबोर्ड में जो भी आपने कीबोर्ड से टाइप किया उसकी एक फाइल बनाती है। वो क्या करते हैं, वो सर्वर को भेजते जाते हैं, मतलब हैकर्स उसको एक्सेस करता जाता है और उसे पता चलता है कि क्या क्या आप मतलब कि टाइप कर रहे हैं। उससे क्या होता है, मैक्सिमम देखा जाता है कि आपके नेट बैंकिंग के आईडी, पासवर्ड, कार्ड के नंबर्स, ये सब वो कैलकुलेशन करके पता लगा लेते हैं कि ये है। उससे आपके नुकसान भी हो सकते हैं काफ़ी। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, कभी आपने सुना होगा कि बैंक से पैसे चोरी हो गए। ये मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे किसी सीनियर के मतलब कि वाइफ के बैंक से पैसे चोरी हो गए थे अचानक। इस तरह की चीज़ें क्यों होती है, कई आपने कलीग्स में भी सुना होगा, इस तरह की चीज़ें इसलिए होती है कि मतलब कि आप मान लीजिए किसी भी बैंकिंग के वेबसाइट पे आप लॉगिन करने के लिए जब आप जाते होंगे या किसी भी कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट पे, आपने देखा होगा एक छोटी सी कीबोर्ड बन के आती है जिसे हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। वो इसलिए दिया जाता है ताकि हैकिंग से आप सेफ रहें, उस कीबोर्ड का इस्तेमाल करें आईडी पासवर्ड डालने के टाइम पे, बट आप फिर भी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से आपकी की जो टैप करते हैं वो रिकॉर्ड होता है सिस्टम में और वो सॉफ्टवेयर उठा लेता है, वो वायरस स्पाईवेयर उठा लेता है। उसके बाद आता है मालवेयर। गाइस मालवेयर मतलब कि एक बहुत ही लंबा सेक्टर है, बहुत ही लंबा मतलब कि डिस्कशन का टॉपिक है हैकिंग में, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मालवेयर 6 तरह के होते हैं, वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर। जैसा कि मालवेयर में बता दूं, मालवेयर होता है कि आपने देखा होगा अचानक सा कभी किसी वेबसाइट पे आप चले गए, किसी भी तरह की वेबसाइट पे जो मलिशियस वेबसाइट है, जो गंदे वेबसाइट थे या नुकसान पहुंचाने वाले वेबसाइट से आपने अनजाने में चले गए, तो आपके सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती है जिसके लिए बार बार साइट से आपको पॉपअप्स आती रहती है। अलग अलग तरह की पॉपअप्स आती है, या सिस्टम में इंस्टॉल हो या ना हो या ऑनलाइन ही आ जाए, लेकिन अलग अलग पॉपअप्स आती है। आप उस पर क्लिक करते हैं, वो कहीं और लिंक पे ले जाते हैं आपको, आपको अट्रैक्टिव सी फील, अट्रैक्शन फील होती है, अट्रैक्टिव लगता है आपको, आप उस पर इंटर करते जाते हैं और आगे जाते जाते हैं वो क्या होता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता जाता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि ईमेल्स आती हैं आपको, ईमेल्स मतलब आपको एक लिंक बन के, इसी तरह की लिंक अटैचमेंट आती है उस पर, सॉरी, अटैचमेंट पर आप क्लिक करते ही वो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम में, और क्या तरह के नुकसान पहुंचाता है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि ये तो बता दिया मैंने कि मालवेयर इंटर कैसे करता है। उसके बाद मालवेयर के जो हिस्से हैं वो है वायरस। वायरस मालवेयर का ही हिस्सा है।
सो वायरस क्या करते हैं, आपके सिस्टम की कोडिंग को बर्बाद कर देते हैं और आपके सिस्टम को पूरा अनकॉन्शियस कर देते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके बाद वॉर्म्स होता है। वॉर्म्स बेसिकली नेटवर्क्स के थ्रू ज़्यादा आते हैं, मतलब कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू ज़्यादा आते हैं, जो एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है, और ये सीधा अटैक नेटवर्किंग सिस्टम पे करते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। उसके बाद स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर जैसा कि मैंने आपको बताया एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और इंस्टॉल होकर सारी चीज़ों की जासूसी करता है और वो डेटा उठा के भेजता रहता है। उसके बाद होता है गाइस ट्रोजन्स। आपने एक कहावत सुनी होगी, ट्रोजन्स को मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से आप समझेंगे कि ग्रीक के एक सिपाही है, मतलब ग्रीक के जो सिपाही है वो बड़े घोड़े के पीछे छुप जाते हैं। ग्रीक के सिपाही बड़े घोड़े के पीछे छुप जाते हैं दुश्मनों पे अटैक करने के लिए। लगता है कि सामने तो घोड़ा है, लेकिन उसके पीछे वो छुप कर अपने दुश्मनों पे अटैक करते हैं। आप इसी समझिए कि ट्रोजन है क्या। ट्रोजन क्या करता है, आपके सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई है उसकी शक्ल बना लेता है, उसकी कॉपी बना लेता है, और आपको लगता है कि वो आपका फाइल है, बट उस पर आप क्लिक करते हैं तो ट्रोजन मल्टीप्लाई होता जाता है। और ये इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है कि जितनी सारी चीजें मैंने बताई है, वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर, ट्रोजन या रैंसमवेयर, इन सब के लिए आपके सिस्टम में एक दरवाजे, बैक डोर खोल देता है, पीछे का एक दरवाजा खोल देता है, और ये चीजें आपके सिस्टम में सारी चीजों को इंटर करने के मौके देता है। वो मतलब 10 चोर का एक ग्रुप है, एक चोर ने दरवाजा खोला, 9 चोर को इंटर करा दिया उन्होंने, बस इसी तरीके से आप समझ जाइए। तो ये होता है ट्रोजन। तो ट्रोजन जैसा कि आपने देखा होगा कि फोल्डर्स के अंदर न्यू फोल्डर बन के आती है, न्यू फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर। आपको लगता होगा कि आपने तो ये फोल्डर बनाया है, या किसी भी फोल्डर आपका रखा हुआ है तो उस फोल्डर की एक कॉपी बन जाती है। आपने अक्सर इस चीजों को गौर किया होगा, मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है इन चीजों को। जैसे कि आपको बता दूं, एक होता है रैंसमवेयर। अब ये रैंसमवेयर मालवेयर का ही एक हिस्सा है। रैंसमवेयर दुनिया की सबसे खतरनाक अटैक में से एक है जो अब तक हुआ है। आपको मैं बता दूंगा, इस नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, इंडिया की नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी इस रैंसमवेयर अटैक का शिकार बन चुकी है। क्योंकि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, आपके सिस्टम पे एक ऐसा अटैक होता है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो अटैक वहां से रिलीज नहीं होगी, सिस्टम को लॉकडाउन कर देता है। लॉकआउट मतलब कि लॉकडाउन करने के बाद सिस्टम को लॉकआउट करने के लिए आपको वो पेमेंट करनी पड़ती है, जो एक रैंसम अमाउंट जिसे कहते हैं हम। तो वो रैंसम वेयर करता है, और जब तक वो अमाउंट पे नहीं करेंगे आपके सिस्टम की एक्सेस आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद गाइस होता है फिशिंग। फिशिंग एक तरीके से क्या होता है कि मान लीजिए आपकी नेट बैंकिंग है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, कंपनी का वेबसाइट से किसी भी तरीके का जो नॉर्मल आप डेली विजिट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर के हो, आप उसकी कॉपी बन के एक मेल आती है आपके पास, या किसी तरह का आपको लगेगा कि कोर्ट से लीगल नोटिस आई है, आपको लगेंगे कि पुलिस की तरफ से एफआईआर की कॉपी आई, उसमें लिखा होगा कि आपने जो भी वेबसाइट सर्च किया है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग आप पे एक एफआईआर हुआ है, उसकी कॉपी है। आप अचानक से उसमें चौंक जाते हैं, क्लिक करते हैं, आपको लगेगा कि लीगल नोटिस आई है कोर्ट से, आपको लगेगा कि आपके बैंक से कुछ सेटलमेंट लेटर आया है, कुछ मतलब कि बैंक से आपका कुछ रिवॉर्ड आया है। इस तरीके की आपको लगेगा कि सोशल मीडिया पे आपको किसी फ्रेंड ने, आपने किसी मान लीजिए किसी फ्रेंड को कुछ लिखा था, उसने रिप्लाई किया और उसके लिए आप बहुत क्यूरियस है रिप्लाई के लिए। वो मतलब हैकर्स इन चीज़ों को समझ जाते हैं। सो आप उस पर क्लिक करते हैं, आपको लगेगा कि वो सोशल मीडिया का पोर्टल है, बैंक का पोर्टल है, या पुलिस का पोर्टल है, या किसी कोर्ट का पोर्टल है। आपको पोर्टल उसी तरीके से दिखाई देगी, बट वो पोर्टल जो होती है वो फेक पोर्टल होती है। उसमें आप जैसे ही आईडी पासवर्ड इंटर करते हैं या कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं, कुछ पर्सनल डिटेल आप इंटर करते हैं, वो सारा उठा के ले जाती है। वो पोर्टल आपके एक्सेस को कर लेती है, उसके बाद दूसरी पोर्टल खुलती है अगर खुलनी होती है, वरना नहीं खुलती है। क्योंकि गैस मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए फेसबुक से कोई मेल आई आपके पास, किसी भी सोशल मीडिया से मेल आई कि इसके आपको इस फ्रेंड ने रिप्लाई किया है, आप उस पर क्लिक किया आपने, आपको लगा कि फेसबुक खुल गया हमारा, या कोई भी सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं वो खुल गया। लेकिन आप कभी ध्यान देना, उसके ऊपर www.facebook.com या facebook.in लिखा नहीं होगा, उसकी डोमेन की एड्रेस बिल्कुल चेंज होती है, शक्ल आपको दिखेगी उस जैसी। आपने आईडी पासवर्ड डाला, इंटर किया, वो नहीं लिया, आपको लगेगा कि कुछ एरर है, फिर से आईडी पासवर्ड डालते इंटर करते लॉगिन हो जाता है। पहली बार में जो आपने किया वो फेसबुक पे आपने इंटर किया ही नहीं, वो हैकर्स के मतलब की वेबसाइट पे इंटर किया। दूसरी बार में जो इंटर किया वो फेसबुक पे इंटर किया आपने। इसे कहते हैं फिशिंग। एक तरीके से आपको होता है जाल में फंसाना। या आपने देखा होगा मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं, लगता है कि ये एसबीआई या एचडीएफसी बैंक से आया है, लेकिन वो बैंक के मैसेजेस नहीं रहते। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको दूसरी लिंक पे ले जाता है, फॉर्म भरना पड़ता है, या कुछ डेटा आपके मोबाइल की चोरी कर लेता है। इस तरीके को हम फिशिंग कहते हैं। इन सब चीज़ों से आप बचेगा। इस आपको लगेगा कि हु बहू वहीं से मैसेज आई है, बैंक से आई है, यहाँ से आई है, वहां से आई है, लेकिन वो होता नहीं है। वो किसी तरह की इस तरह के होते नहीं है। आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि जो यहाँ से मेल आ रही है, मेल की एड्रेस को प्रॉपर देखिए जहां से मेल आ रही है, या जो लिंक खुला उसके एड्रेस को देखिए कि वो है क्या। आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक का है, कहाँ का है। जल्दबाजी ना करें इन चीजों में, परेशान ना हो आप।
सो गाइस उसके बाद आता है वाटरिंग होल एंड वेब अटैक्स, उसे कहते हैं। मतलब कि कुछ हैकर्स क्या करते हैं, फेक वाईफाई बना देते हैं। आपको लगता है कि ये वाईफाई है, उसमें आपने कनेक्ट किया लॉगिन करने के लिए, आपके सिस्टम हैक हो गए। ये होता है मतलब कि वाटरिंग होल एंड वेब अटैक, इस चीज को कहते हैं, इस टर्म्स को कहते हैं। इसके बाद जो टर्म्स आता है, सबसे लास्ट टर्म्स मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल, MITM, मैन इन द मिडिल अटैक। इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कई पब्लिक जगह, पब्लिक एरियाज में देखे होंगे फ्री के वाईफाई मिलते हैं, जिसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड कनेक्शन। उसमें आपको देखा होगा मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आती है कि ये अनसिक्योर्ड कनेक्शन है। होता क्या है गाइस, उसमें अनसिक्योर्ड कनेक्शन में हैकर्स हमेशा अटैक करते हैं, क्योंकि जानते हैं लोग लापरवाही से यूज करते हैं। आईडी पासवर्ड तो देनी होती नहीं है, लापरवाही से यूज करते हैं, मोबाइल का डेटा पूरा एक्सेस हो जाता है उसमें। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने किसी को मैसेज भेजा, तो उनको मैसेज रिसीव हो रहा है। रिसीव होने तक क्या होता है, वो एयर होता है ना, जो हमारी सिग्नल जो ट्रेवल हो रही है वो तो हवा के जरिए हो रही है। सो वो उस सिग्नल को ही कैच कर जाते हैं और उसमें पढ़ लेते हैं कि आपने डेटा उनको क्या भेजा था। मतलब कि इस तरीके से हैकिंग होती है, इस तरीके से भी हैक हो सकती है चीजें, जिसको अनसिक्योर नेटवर्क के थ्रू किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक, मतलब कि MITM अटैक। सो गाइस ये चीजें ऐसी होती है कि जैसा कि आपने देखा होगा एक जमाने में जब टेलीफोन वाली वायर वाली टेलीफोन थी, तो वायर खींच के कोई भी कनेक्शन जोड़ लेता था। या बिजली के तार में आपने देखा होगा कि कोई भी अपना मतलब कि प्लग लगा के वो बिजली यूज करते हैं। तो एक तरीके से वो एक जाने वाली कनेक्शन है जो वेस्ट जा रही है, जो ट्रेवल हो रही है एक सिग्नल, उसको आप कहीं ना कहीं हैक कर रहे हैं। इसी तरीके से वायरलेस के जनरेशन में वायरलेस सिग्नल को ही हैकर्स हैक कर लेते हैं। भले वो कितनी भी जल्दी चली जाए, उनकी कैलकुलेशन उनसे भी ज्यादा फास्ट होती है और वो हैक कर जाते हैं। इसीलिए गाइस अनसिक्योर नेटवर्क को यूज ना करें, किसी भी अनजान वाईफाई को कनेक्ट ना करें, किसी भी ऐसी मेल जो आपको लालच दे, मतलब कि इस तरीके की, तो उस पर ध्यान दे कि आप सही में वो मेल आपकी जेन्युइन है या नहीं है। किसी भी मतलब कि वेबसाइट पे जाके परमिशन जल्दी जल्दी ना दें, ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। नेट बैंकिंग करते वक्त हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। सो गाइस ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बताएं, अपने बड़ों को बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे बड़े इन सब चीज़ों से ज़्यादा अवेयर नहीं है। क्योंकि हम यंगस्टर हैं, हम अवेयर हैं इन चीज़ों से, तो अब उनको अवेयर करना ज़रूरी है, वरना मतलब कि किसी तरह का नुकसान भी फ्यूचर में हमें उठाना पड़ जा सकता है। सो गाइस हमारा देश तो डिजिटल है, लेकिन हम डिजिटल नहीं है, हमें अपने आप को डिजिटल बनाना पड़ेगा, तो हम इन चीज़ों से आगे चल पाएंगे, इन चीज़ों के साथ, और इन चीज़ों से सेफ रख पाएंगे। सो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। और किसी तरह का सवाल हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं गाइस। और अपने दोस्तों में और अपने कलीग्स में प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने की प्लीज़ रिक्वेस्ट करें, ताकि टेक्निकल दुनिया की नॉलेज से हर कोई मतलब कि रूबरू हो सके और उनको इनका फ़ायदा मिल सके। सो गाइस हमेशा ध्यान रखें अपना, किसी भी तरह की लॉटरी या इन्फॉर्मेशन या इन चीज़ों से बचें, क्योंकि गाइस कोई भी आपको क्यों मतलब कि फ्री का कुछ देगा इस दुनिया में। तो गाइस बस यही ध्यान रखें, सतर्क रहें और बिल्कुल सेफ रहें, और सेफ तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखें और उसका इस्तेमाल करें गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।